नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। चलिए हम लोग आज देखते हैं सीडीपी सीटेट का पहला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है के दौरान बच्चा खाली जगह कब सीखता है, किस या कैसे सीखता है। तो आपका इसका सही आंसर जो है सी होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। मतलब बच्चा करके सीखता है, चलता है। छोटा बच्चा जो होता है वो चल चल के सीखता है, करके सीखता है, हाथ पकड़ना सीखता है, भाषाओं के द्वारा सीखता है, कोई बुलाता है उसके द्वारा सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कब होता है? आप भी आंसर अपने मन में सोचिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं आपके। चलिए देखिए, चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, किशोरावस्था के दौरान। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। आनुवांशिकता को खाली जगह दिया हुआ है सामाजिक संरचना माना जाता है। सही आंसर है बी, स्थिर। अगला क्वेश्चन है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? पूछ रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार से संबंधित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? आपका सही आंसर जो है इसमें ए होगा, व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका सही आंसर है आपका बी, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर जो है आप बताइए, सोचिए। सही आंसर इसका सी होगा, ये हमेशा सफल होते हैं। ये बच्चों के लिए आंतरिक रूप से सही नहीं है कि वो हमेशा सफल ही हों, कभी कभी असफल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कुछ आते हुए भी बच्चा भूल जाता है, सही क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे के अंदर मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो है आपका ए होगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का पूछ रहा, मतलब पढ़ने से रिलेटेड नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में, छोटे छोटे बच्चों में पठन से संबंधित नहीं है। चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा, अगर नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ है वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। इसका सही आंसर जो है आपका ए होगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों को आत्म नियम की ओर संकेत करता है। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, किसकी ओर संकेत करने के लिए पूछ रहा है? आपका इसका सही आंसर जो है सी होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। जब बच्चा खुद पढ़ेगा, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो उसके अंदर खुद ही ये समझ जागृत हो जाती है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर लूँगा या कर लूँगी। और वहीं से बच्चे को खुद ही अपने आप में
अपने आप को पर्यवेक्षित करने का सबसे सही तरीका मिल जाता है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, एक सेट लगा लिया, तो हमें पता आइडिया लग जाता है कि इनमें हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो अब मैं आगे और भी अच्छा कर सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका ए होगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद पूछ रहे हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, आपका इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, खाली जगह दिया हो इसको आप फिल करना है कि इसमें क्या पूछ रहा है। आपका इसका सही आंसर जो है होगा बी, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, खाली जगह हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है पूछ रहा है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास। आपका ये 13 का सही आंसर जो है, देखिए एक बार क्वेश्चन मिलाइए। इसका सही आंसर जो है डी होगा, बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, खाली जगह में भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में पूछ रहा है। किसमें भिन्न होते हैं? सही आंसर जो आपका, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, विकास की दर। विकास की दर हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में बिल्कुल अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन आगे डैश दिया हुआ है, कह रहा है इसको सही से पढ़िए, क्या कह रहा है। इसका सही आंसर जो है आपका होगा बी होगा, सही है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। सबसे पहले एक बच्चा है, ठीक है, खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आप सोचिए। इसमें एक बच्चे के लिए है, बच्चा है छोटा सा, बहुत जिज्ञासु बच्चा है, दिखा रहे हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। आपका इसका सही आंसर जो है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ए होगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। मतलब बच्चे का मन देख रहे हैं हम कि बच्चा कितना एक्टिव है, किसी चीज़ को जानने के लिए कितना इंटरेस्टेड है कि आखिर इसके अंदर और क्या है, कैसे चलता है। तो हमें उस बच्चे को और अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपका इसका सही आंसर जो है बी होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि
जाहिर सी बात है भाई, हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट, एक अलग अलग ही हर विशेषता होती है हर बच्चे में। कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, किसी बच्चे को खिलौनों में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। तो इसका आपका सही आंसर जो है सी होगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सबकी योग्यताएं, सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। मतलब वही कहने का है कि किसी का पढ़ाई में रुचि ज़्यादा होती है, किसी की खेलने में रुचि अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन आपका सही आंसर जो है 19 का ए होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली जगह दिया है, की ओर संकेत करता है या किसकी ओर संकेत करता है पूछ रहे हैं। एक बार पहले अपने बच्चों के साथ में भ्रमण पर गई और फिर वापस आने पर बच्चों से पूछती हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करती है कि यह किसकी ओर संकेत करता है। आपका इसका सही आंसर जो होगा बी का सी होगा, सीखने का आकलन। ठीक है, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। इसमें सब एक ही जैसे हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कई इसका पूछ रहा है। 21 का सही आंसर दीजिए। सही आंसर आपका होगा बी 21 का प्रतिवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती मतलब होता है, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है ही नहीं सिद्धांत। प्रतिवर्ती के शब्द का आशय है पुनः प्रारंभ करना। प्रतिवर्ती का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली जगह में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आपका इसका सही आंसर जो पूछ रहा है वो होगा 22 का सी, नियमित विद्यालयों। कहाँ पर अच्छा हम बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? जाहिर सी बात है विद्यालयों में। जब बच्चा रोज विद्यालय जाएगा, एक अच्छे एजुकेशन में पढ़ेगा, एक अच्छे माहौल में पढ़ेगा, तो हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है पूछ रहा है। आपका इसका सही आंसर है डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाई हम लोग भी एग्ज़ाम देते, सभी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? 24 का आपका सही ऑप्शन होगा बी होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। भाई जब बच्चा स्कूल गया है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ गलत लिखा
या कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछा गया उसमें कुछ उसका गलत उत्तर बताया, तो हम एक सही अध्यापक को यही करना चाहिए कि उसने कौन सी गलती करी, उस गलती को उसे बताना चाहिए कि यहाँ पे भाई बेटा तुमसे यहाँ पे गलती हुई, और बच्चा उस गलती को सुधारेगा तो जाहिर सी बात है आगे उससे कोई गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन ये हो चुका 25 नंबर। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। आपका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। 26 का आपका ए नंबर सही होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को खाली जगह के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? अब का सही आंसर जो होगा इसका 27 का बी होगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। कभी होगा इसका सही आंसर, टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? 28 का आपका सही आंसर है सी दत्तकार। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली जगह होना चाहिए। सही आंसर है सी समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली जगह है देखा जाना चाहिए। का सही आंसर जो है डी होगा। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और देखते रहिए, आप चैनल में बने रहिए। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं हम, और आप उनका एक बार रिवीजन करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये तो मैं भी गारंटी देती हूँ। ठीक है, थैंक यू।